समझते हैं क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नेम समझ लो, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये पीओपी क्या होते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के, जो प्लेलिस्ट होगी वहां पर आपको मिल जाएगा। जब आप चैनल को ओपन करें तो वहाँ विद इन चैनल सर्च में आप इसको पा सकते हैं, ठीक है ना। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि क्या कौन कौन से केमिकल्स होते हैं और क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इज ए ग्लोबल ट्रीटी एम टू प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। जो पीओपी होते हैं ना, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे इन्वायरमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है ना, इंसानों की जो हेल्थ होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई है स्टॉकहोम कन्वेंशन। किससे प्रोटेक्ट करना है? इन पीओपी से, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। बेसिक समझ लो, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आर हाईली टॉक्सिक केमिकल्स, बहुत ही जहरीले केमिकल्स होते हैं, दैट आर पर्सिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट एंड कैन एक्यूमुलेट इन द फूड चेन। ये केमिकल्स ऐसे होते हैं कि एक बार अगर ये फैल गए ना, इकोसिस्टम में पहुंच गए, तालाब में, मिट्टी में, तो ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं, बने रहते हैं, ठीक है ना। जब बने रहते हैं तो जब पौधे उगते हैं तो पौधे उस केमिकल को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पौधों को नुकसान होता है। उस पौधों को कोई जब जानवर खाते हैं या इंसान खाता है तो वहां पर पूरी की पूरी फूड चेन में ये फैल जाते हैं, जिससे होता क्या है, पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, साथ में ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान होता है, ठीक है ना। पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो मेन समस्या यही है कि ये पर्सिस्टेंट हैं, ठीक है ना, ये खत्म ही नहीं होते हैं। तो उसी लिए सामने आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब समझ लेते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट वाज अडॉप्टेड इन 2001 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2004। 2001 में अडॉप्ट की जाती है, लेकिन जब मल्टीपल कंट्रीज इसको रेटिफाई कर देते हैं तब ये हमारे सामने आ जाती है, 2004 में लागू हो जाती है, ठीक है ना। इसका पर्पज क्या है? द कन्वेंशन एम टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन, यूज एंड रिलीज ऑफ पीओपी। पीओपी में जो भी मल्टीपल केमिकल्स आते हैं, ठीक है ना, जो भी हैं, उनका प्रोडक्शन कम करो या खत्म कर दो, उनका यूज खत्म करो या कम करो, या और उनका रिलीज नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेयर में या फिर कहें इन्वायरमेंट में। यानी उन केमिकल्स को प्रोडक्शन भी कम करना है, उनका यूज कम करना है, और रिलीज तो होने ही नहीं चाहिए इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। एज वेल एज प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड यूज ऑफ सेफर अल्टरनेटिव। चूंकि ये केमिकल्स कहीं ना कहीं यूज होते होंगे ना किसी किसी इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर ये भी कोशिश की जा रही है कि इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है जो इतना नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है ना। तो उस पर भी ये स्टॉकहोम कन्वेंशन बात करता है। ओके, याद सिर्फ आपको इतना रखना है, पीओपी इसका जो पूरा नेम है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इतना आपको बेसिक ही याद रखना है। आगे समझ लो। द स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ए ग्लोबल ट्रीटी दैट इज गवर्न्ड बाय द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। क्योंकि इस ट्रीटी पर बहुत सारे कंट्रीज ने साइन किया है, तो सारे कंट्रीज ने मिलकर एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें से मल्टीपल जो कंट्रीज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। विच इज होस्टेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, यानी जो इसकी जो सचिवालय जो सहायता देता है वो यूनेप ही देता है, ठीक है ना। तो हो सकता है, देखो अभी मैंने आगे बताया नहीं है कि इसका सचिवालय कहाँ है। मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि इसका सचिवालय जेनेवा में होगा, क्योंकि बेसल कन्वेंशन का भी सचिवालय, रॉटरडैम कन्वेंशन का भी सचिवालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और उन दोनों को भी जो सहायता देता है ना, जो उसकी दिल्ली में क्या कैसे क्या काम होना है, वो यूनेप ही देता है। तो हो सकता है कि इसका भी सचिवालय यूनेप में, जेनेवा में हो। देखते हैं। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन हैज 186 पार्टीज, ठीक है ना। ये है मई 2023 का डेटा। अगर आप 5-6 साल बाद देख रहे हैं तो ये डेटा अपडेट हो सकता है, लेकिन जल्दी ये अपडेट नहीं होता है। सचिवालय देखो वहीं पर है, ठीक है ना। कहां पर है? जहां पर, चूंकि इसका सचिवालय की जो सहायता दे रहा है ना, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेल्प देता है वो दे रहा है यूनेप। तो यूनेप की जो बिल्डिंग है कहां पर? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। वहीं पर इसका क्या है? सचिवालय है, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि जो बेसल कन्वेंशन है उसका भी सचिवालय वहीं यहीं पर है, और रॉटरडैम का भी सचिवालय यहीं पर है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन का भी सचिवालय यहीं पर है, ठीक है। और तीनों को ही जो कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेल्प देता है वो यूनेप ही दे रहा है। ओके, आगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन वर्क्स क्लोजली विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड यूनिडो। अब आप कैसे याद करोगे इनको? देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन में है केमिकल्स, ठीक है ना।
केमिकल्स किसको नुकसान पहुंचाएंगे? ह्यूमन हेल्थ को, तो इस वजह से WHO इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? वो एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे, फूड चेन में पहुंचेंगे, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी FAO भी इसमें शामिल है। ठीक है ना। इसके अलावा वो केमिकल्स रिलीज कहां से होते हैं? इंडस्ट्रीज से, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो यहाँ पर शामिल है। ठीक है ना। तो ये इनसे आपस में इनके क्लोजली काम करता है, क्योंकि अगर आपको उन केमिकल्स को रोकना है, उनका निगेटिव इंपैक्ट रोकना है, तो मल्टीपल बॉडीज से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये वो बॉडीज हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर एनेक्सेस हैं। ठीक है ना, एनेक्सेस 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3, यानी ABC 3 है। जो एनेक्स 1 में जो भी केमिकल शामिल है वो है एलिमिनेशन, उनको पूरा का पूरा खत्म कर देना है, उनका प्रोडक्शन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो यूज भी नहीं होगा। इस लिस्ट में जो शामिल है जैसे एल्ड्रिन, क्लोरिडेन, बहुत सारे हैं, हमें याद नहीं करना है। पार्टीज मस्ट टेक मेजर टू एलिमिनेट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केमिकल लिस्टेड अंडर एनेक्स 1, यानी ये केमिकल्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो इनको पूरी तरीके से रोक देना है। ओके, रिस्ट्रिक्शन यानी कि पार्टीज को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, या जो देश हैं कि इस कैटेगरी में जो भी केमिकल शामिल है उनका रिस्ट्रिक्टेड यूज हो। ठीक है ना, कंट्रोल इन्वायरमेंट में बनाए जाएं और रिस्ट्रिक्टेड तरीके से उनको यूज किया जाए, बहुत ज्यादा यूज ना किया जाए। तो जैसे DDT आता है नेक्स्ट B में। पार्टीज मस्ट टेक मेजर टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ केमिकल्स लिस्टेड अंडर एनेक्स B। यहां पर आपको याद रखना है कि अगर ये याद रखिएगा कि 3 एनेक्चर हैं, और बहुत ज्यादा याद कर लीजिएगा DDT किस एनेक्चर में शामिल है। तीसरा है अनइंटेंशनल प्रोडक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी लगता है सब कुछ मैनेज चल रहा है, लेकिन गलती से रिलीज ना हो जाए, इस पर ध्यान रखना है। पार्टीज मस्ट टेक मेजर टू रिड्यूस द अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ केमिकल्स, जैसे हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स, ठीक है ना, PCB। इन केमिकल्स में ये याद रखना है कि जो एनेक्स C में शामिल हैं कि कम से कम गलती से इन्वायरमेंट में ना रिलीज हो जाए, यानी कि प्रॉपर सेफ्टी की जरूरत है। तो एनेक्स 1 पूरी तरीके से नहीं यूज करने, एनेक्स 2 यूज तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से आपको यूज करना होगा, और एनेक्स C में कि गलती से इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये तो 3 एनेक्सचर हैं इसमें। लास्ट में इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका 2006 में पार्टी बन गया था। ठीक है ना, 2004 में सामने आता है और इंडिया बनता है 2006 में ये पार्टी। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ईयर याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं या कन्वेंशंस हैं, मोस्टली में इंडिया शामिल है, जिसमें नहीं शामिल है वो याद करने की जरूरत है आपको बस। ठीक है।